हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप अब हमेशा पूछते हो दोस्तों कि नर्सिंग में क्या स्कोप्स है। काफी सारे नए जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनके क्वेश्चंस होते हैं कि भाई नर्सिंग में क्या स्कोप्स है। तो जो भी स्कोप्स नर्सिंग में है उनमें से एक स्कोप को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और एक काफी नई चीज होगी कई सारे लोगों के लिए, कई सारे स्टूडेंट्स के लिए, और काफी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में नहीं जानते। तो हम जिस चीज के बारे में, जिस स्कोप के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है क्रूज नर्स। तो दोस्तों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी नया और इन्फॉर्मेटिव ये आपके लिए होने वाला है। तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल के अगर मेंबर नहीं बने हो तो अभी जाकर ज्वाइन बटन को क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बने। वेलकम बैक टू चैनल वसन गाइस। तो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्रूज नर्स। क्रूज नर्स क्या है या फिर शिप नर्स। क्रूज नर्स को शिप नर्स कहा जाता है। तो व्हाट इज क्रूज नर्स? क्रूज नर्स इज अ नर्स हु वर्क्स विद द लीड नर्स ऑफ द शिप, फिजिशियन और जो भी मेडिकल स्टाफ होता है उस शिप के ऊपर, उनके साथ जो नर्स काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रूज नर्स। तो ये जो क्रूज नर्स होते हैं वो काफी एक्सपीरियंस क्रूज नर्स होते हैं, मतलब उन्हें जो भी नर्सिंग प्रोफेशनल से रिलेटेड जो भी नर्सिंग स्किल्स होते हैं उनके बारे में अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अगर कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो सबसे पहले क्रूज नर्स को बुलाया जाता है। क्रूज नर्स इज द फर्स्ट, उनको प्रायोरिटी में सबसे पहले वो आते हैं इफ देयर इज एनी मेडिकल इमरजेंसी। तो उसके बाद उनके बाद जाकर फिर फिजिशियन आते हैं, मेडिकल टीम आ जाती है। क्रूज नर्स होते हैं, उन्हें जो भी नर्सिंग स्किल्स होते हैं वो काफी प्रोफिशिएंटली और काफी प्रोफेशनल तरीके से करने होते हैं। कोई भी गलती की गुंजाइश वहां पर नहीं होती है व्हेन दे आर ऑन द शिप्स। तो फिर इमरजेंसी कंडीशन में, फर्स्ट एड में, कोई भी सिचुएशन हो वहां पर उन्हें काफी प्रोफेशनल और काफी कामनेस के साथ फिर इफेक्टिवली वो नर्सिंग स्किल्स परफॉर्म करनी होती है। तो वो सभी नर्सिंग स्किल्स क्रूज नर्स को डेली रूटीन्स में करने हैं। जो भी शिफ्ट्स उनके होंगे, जो भी नाइट शिफ्ट्स, मॉर्निंग शिफ्ट, जो भी शिफ्ट्स उनके होते हैं नर्सेस के, तो उन शिफ्ट्स में उन्हें ये डेली रूटीन वर्क करना होता है। चाहे इमरजेंसी हो या फिर कोई भी वर्क हो, उन्हें वो सभी चीजें करने होते हैं। अगर पर्टिकुलरली बात करें स्किल्स की, देन आइस एप्लीकेशन, ड्रेसिंग, बैंडेजिंग, ड्रग्स कैलकुलेशन करना, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट करना, ये एक काम होता है। उसके अलावा जो फिजिशियंस होते हैं बोर्ड पर, जो फिजिशियंस होते हैं उस शिप पर, उनके साथ उनको असिस्ट करना, मेडिकल इमरजेंसीज में उन्हें असिस्ट करना, सभी टास्क क्रूज नर्स करते हैं। तो क्रूज नर्स के वर्क शिफ्ट की अगर हम बात करें तो ये लगभग 12 आवर्स की वर्क शिफ्ट होती है और इनमें डे ऑफ्स होते हैं, इमरजेंसी ऑफ्स होते हैं, मेडिकल ऑफ्स होते हैं। इस तरीके के उनका वर्क शिफ्ट या फिर वर्क ड्यूटी होती है। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। अगर आपको क्रूज नर्स बनना है, क्रूज शिप पर अगर आपको काम करना है एज अ नर्स, तो आपके पास कौन से एसेंशियल चीजें होनी चाहिए, आपके अंदर कौन से स्किल्स होनी चाहिए टू बी अ क्रूज नर्स। सबसे पहले आपके पास एक डिप्लोमा या फिर डिग्री, मतलब डिप्लोमा की अगर हम बात करें तो जीएनएम, और डिग्री की अगर हम बात करें तो पीबीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग। तो ये डिग्री या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, वो भी एक अच्छे एक्रेडिटेड नर्सिंग कॉलेजेस से। तो ये फर्स्ट थिंग है, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज यू हैव टू बी रजिस्टर्ड नर्स। आपका एज अ नर्स रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसके अलावा 2 to 3 इयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस। फिर से सुनिए, अगर आपको क्रूज नर्स बनना है तो उसके लिए यू हैव टू बी अ रजिस्टर्ड नर्स एंड यू शुड हैव 2 to 3 years of clinical experience. Third important requirement is you should be able to perform basic life support के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो BLS और एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के जो प्रोसीजर्स होते हैं, तो BLS, ACLS और उनका उनके प्रोसीजर्स, वो प्रोसीजर्स कंडक्ट करना आपको आना चाहिए। एंड ट्रीटिंग द पेशेंट्स, दोज पेशेंट्स, उन पेशेंट्स को ट्रीट करने की भी आपके अंदर वो स्किल्स, क्षमता होनी चाहिए। फोर्थ रिक्वायरमेंट, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होने चाहिए, जैसे कुछ लैबोरेटरी स्टडीज होते हैं या फिर ऑपरेटिंग एक्सरे मशीन्स। तो इन चीजों का आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपके पास वो विलिंगनेस होनी चाहिए। ये सभी नई चीजें जो लैबोरेटरीज में होते हैं, लैबोरेटरी स्टडीज के रिलेटेड नई चीजें सीखने के लिए आपके पास विलिंगनेस होनी चाहिए। एक्सरे मशीन को किससे ऑपरेट करते हैं उस चीज को सीखने के लिए आपके पास विलिंगनेस होनी चाहिए। यू शुड हैव दैट विल टू लर्न इट। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज, अगर आप इमरजेंसी रूम की, अगर आपके पास यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहां पर आपने इमरजेंसी रूम के अंदर
वर्क किया है उसका आपके पास एक्सपीरियंस है, या फिर अगर आपने जनरल प्रैक्टिस का आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी क्लिनिकल हॉस्पिटल में, तो अगर ये चीज़ आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जा सकता है, ज़्यादा प्रेफरेंस आपको दिया जा सकता है। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपके पास कार्डियक केयर, ट्रॉमा, इंटरनल मेडिसिन जैसे एक्सपीरियंस हो इन चीज़ों के अंदर, इन डिपार्टमेंट्स के अंदर, इन वार्ड्स के अंदर काम करने का, वर्क करने का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलता है, आपको प्रायोरिटी मिल सकती है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट अगर कहे वो है कि यू शुड हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफी इंपॉर्टेंट है जब आप क्रूज नर्स आपको बनना है, जब आप एज अ क्रूज नर्स आप पोस्ट होते हो। कम्युनिकेशन करना काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ताकि आप पेशेंट को समझ सको और वो लोग आप पर ट्रस्ट करें और उनको आप अच्छी तरीके से नर्सिंग केयर दे पाओ। सो कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज, यू शुड हैव अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट द एडिशनल लैंग्वेजेस, इंग्लिश और उसके अलावा अदर लैंग्वेजेस भी आप सीख सकते हैं। इंग्लिश के अलावा फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश जैसे लैंग्वेज आप सीख सकते हो, क्योंकि जो क्रूज शिप्स होते हैं वहां पर दुनिया भर से कई सारे कंट्रीज से लोग आते हैं। सो यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद देम। सो इसलिए इट्स गुड अगर आपके पास कोई एडिशनल लैंग्वेजेस के अगर आपकी नॉलेज है आपके पास, देन दैट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वो है सैलरी। क्रूज नर्स बनने के बाद अब क्रूज नर्स क्या है, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, और अगर आप क्रूज नर्स बनते हो तो आपको सैलरी क्या मिलेंगी, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें सैलरी की, तो क्रूज नर्स को पर मंथ $4,200 टू $4,500 इतनी सैलरी मिलती है पर मंथ। अब ये चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो इंडियन रुपीज में क्या है। अगर हम बात करें सैलरी की, तो क्रूज नर्स को जो सैलरी मिलती है वो होती है $4,200 अप टू $4,900। एक और अच्छी चीज है दोस्तों, जब आप एज अ क्रूज नर्स काम करते हो, यू हैव अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी टू गेट प्रमोशन। सो व्हेन यू वर्क एज अ नर्स, उसके बाद जब आपका प्रमोशन होता है, देन यू बिकम द लीड नर्स, तो उस शिप के लीड नर्स आप बन सकते हो। जब आपका प्रमोशन होता है तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। तो अगर हम बात करें, जब आपका प्रमोशन हो जाता है एज अ लीड नर्स प्रैक्टिशनर ऑन द शिप, तो ईयरली सैलरी या फिर एनुअल सैलरी अगर देखी जाए तो $76,000 से लेकर $80,000 तक की सैलरी आपको मिल सकती है। एंड विद दिस यू कैन एंजॉय द सी लाइफ। वीक ऑफ्स होते हैं, वेकेशंस आपको काफी ज्यादा मिलते हैं और काफी सारी चीजें हैं जो आप एंजॉय कर सकते हो। तब हम बात करते हैं प्रोज और कॉन्स। सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की। तो प्रोज में सबसे पहली चीज अगर बोलूं तो यू गेट टू एंजॉय द सी लाइफ। आप सी लाइफ एंजॉय करने के आपको काफी अच्छे चांसेस मिलते हैं। सेकेंड थिंग इज, आपके जॉब में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर आपका होम टाउन छोड़कर किसी दूसरे एरिया में अगर आप जाते हो जो आपके स्टेट से बाहर है, आपके तालुका, आपके होम टाउन से बाहर है, तो वहां पर आपको जॉब करने के लिए आपको सब कुछ सेट करना होता है। मतलब आपको आपके रूम ढूंढने होते हैं, तो फिर आपकी ग्रोसरीज, लिविंग का जो मंथली पे होता है उस रूम का, और काफी ज्यादा कॉस्ट होती है। लेकिन जब आप क्रूज नर्स बनते हो तो आपको कोई नया मकान खरीदने की जरूरत होती नहीं है, या फिर कुछ ग्रोसरीज खरीदने की जरूरत होती नहीं है। कुछ भी ये चीजें आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका रहना, आपका खाना, सब कुछ उस शिप पर होता है। तो ये काफी अच्छी चीज है। उसके अलावा आपको एक नए और यूनिक एनवायरनमेंट में काम करने का एक मौका मिलता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये हुए कुछ प्रोस। अब बात करते हैं कुछ कॉन्स की। कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले एक चीज है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट। ज्यादातर जो भी क्रूज नर्सेस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के कारण हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट छोटा हो, बड़ा हो, और वंस यू फिनिश द कॉन्ट्रैक्ट काफी सारे कॉम्प्लिकेशन इसमें भी आ सकते हैं। सो देयर आर वेरियस थिंग्स बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट। सेकेंड थिंग अगर हम बात करें सी सिकनेस का, काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको जो सी का जो एनवायरनमेंट होता है, या फिर जो भी शिप पर जो क्रूज बोर्ड पर जो भी एनवायरनमेंट होता है वो उनको सूट नहीं करता है, जिनके कारण सी सिकनेस, लाइक दे गेट इल, दे गेट सिक, एंड दैट कैन बी द अनदर कॉन। थर्ड कॉन इज क्लोज क्वार्टर्स। जब आप नए होते हो तो आपको सब कुछ नया लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, आपको लगता है ये कुछ नई लाइफ है और सब कुछ बड़ा बड़ा लगता है। लेकिन जैसे आपका टाइम गुजरता है, जिस तरीके से आप लाइक व्हेन द एज टाइम पासेस, तो आपको सब कुछ चीजें छोटी छोटी लगती है और आपको लगता है कि इसके बाहर कुछ है ही नहीं, मतलब सब कुछ लिमिटेड लगने लगता है। और अगर सिंपल भाषा में कहने जाओ तो आप बोर हो जाते हो। तो इसे भी एक कॉन कहा जा सकता है। एंड द लास्ट कॉन इज, यू हैव टू लिव कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट।
अब जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो क्रूज नर्स का जॉब होता है ज्यादातर काफी सारे जो कंपनीज होते हैं क्रूज कंपनीज, तो वो नर्सेस को ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूट करते हैं। तो हो सकता है आपको आज 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, मिला हो, तो 1 साल के बाद फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है देन इट्स गुड, बट उसके बाद फिर से क्या वो रिन्यू होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस वजह से अगर आप एक कंपनी के साथ कुछ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस कंपनी के साथ उस टाइम पीरियड के लिए आपको काम करना ही करना होता है। अगर आप फिर से किसी और कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इस तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, लाइक यू हैव टू लिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि क्रूज नर्स का जॉब मैं ढूंढूं कैसे। तो दोस्तों अगर आपको क्रूज नर्स बनना है यू कैन सर्च ऑन वेब। तो गूगल पर जाकर आप क्रूज नर्स टाइप कर सकते हो। काफी सारे क्रूज शिप्स के कंपनीज है जो अपने एडवर्टाइजमेंट्स नेट पे ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। काफी सारे क्रूज शिप कंपनीज के वेबसाइट्स है जहां पर आपको उन क्रूज शिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगे, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगे, अगर कोई वैकेंसी है तो वहां पर सभी नोटिफिकेशंस मिलेंगे, तो वहां से आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। वहीं से अगर कोई जॉब अवेलेबिलिटी है तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन गेट रिक्रूटेड इन दैट पर्टिकुलर क्रूज। तो इस तरीके से आपको जॉब मिलता है। और उसके अलावा कई सारे नर्सिंग एजेंसीज भी है जो आपको क्रूज नर्स में जॉब आपको दिलवा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं इसको समराइज करना चाहूंगा कि हमने अगर आपको क्रूज नर्स बनना है तो उसके लिए क्या चीज़ है, क्या इसेंशियल स्टेप्स है। तो 4 इसेंशियल स्टेप्स है, सिंपल 4 स्टेप्स है। एक तो आपको किसी पर्टिकुलर अच्छे अक्रेडिटेड नर्सिंग कॉलेजेस से आपको नर्सिंग करना होगा, डिप्लोमा या फिर डिग्री आप कर सकते हो, एंड यू हैव टू गेट योरसेल्फ एज अ रजिस्टर्ड नर्स, तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। सेकेंड थिंग इज यू शुड गेन एक्सपीरियंस अबाउट 2 to 3 years, और ये जो एक्सपीरियंस चाहिए वो चाहिए क्लिनिकल एक्सपीरियंस। तो टीचिंग का एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं चलेगा, यू शुड हैव 2 to 3 years of clinical experience. Third thing is you should get certificate of some certain programs like ACLS and BLS, जो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट या फिर बेसिक लाइफ सपोर्ट जैसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी आपको सर्टिफिकेशन होना चाहिए। देन दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, दैट विल मेक इजी for you to get recruitment in the cruise ships. And the fourth and important step is learn English language सीखिए। और उसके अलावा जिस भी कंट्री में आपको जॉब करना है उस पर्टिकुलर कंट्री में जो उनकी मदर टंग है, जो मदर लैंग्वेज है, वहाँ पर वो लैंग्वेज सीखने की कोशिश करिए, तो वो आपको काफ़ी और इजी हो जाएगा। यू विल बी प्रेफर्ड इफ़ यू नो द पर्टिकुलर लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो इस वीडियो में हमने देखा क्रूज नर्स क्या होता है, क्रूज नर्स के जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, अगर आपको क्रूज नर्स बनना है तो क्या इसेंशियल्स है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, वो चीज़ें हमने देखी है। उसके अलावा क्रूज नर्स की सैलरी क्या होती है, क्रूज नर्स के प्रोज और कॉन्स हमने देखे। अगर आपको क्रूज नर्स बनना है तो वो जॉब कहाँ पर सर्च करोगे या फिर आप कहाँ से आपको पता चलेगा, ये भी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपके डाउट्स पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leaving.